हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनीवन पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। एपिसोड की शुरुआत में ली उस लाइट को देखकर अपने मन में सोचता है, अभी इतना जोर से ग्राउंड क्यों हिला, इतना ज्यादा पावरफुल इंपैक्ट किस चीज का हो सकता है। तभी ली का नजर उसकी स्क्रीन पर जाता है। उसमें उसे वार्निंग करते हुए बोलते हैं केपी टेम्पल एक्टिवेट हो चुका है। ये देखने के बाद ली बोलता है केपी टेम्पल एक्टिवेट हो चुका है, अब इसमें कोई भी शक नहीं, ये इंपैक्ट उसी का ही होगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये वही गॉड है जिसने कैप्री टेम्पल को एक्टिवेट किया है। और सीन कैप्री टेम्पल के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे आर्गलिस कैप्री टेम्पल के अंदर जा रहा होता है। आर्गलिस सोचता है अगर लॉर्ड हेडिस ने मुझे नहीं कहा होता तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आता। अगर मुझे जेउस भी बोलता तब भी नहीं। जेउस के जाने के बाद लॉर्ड हेडिस ने मुझे स्पेशली कहा था कि यहाँ पे आने के लिए और यहाँ पे आकर उस सील की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। उसके बाद उन्होंने एक भी सिंगल वर्ड नहीं कहा कौन सा गोड यहाँ पे सील है, और अपने फिंगर को टेम्पल के दीवार पर मारता है और कुछ लिख के जाता है। आर्गलिस बोलता है यहाँ पे जो भी गोड सील है, मुझे ऐसा लगता है लॉर्ड हेडिस भी उससे डरते हैं। और आर्गलिस एक दरवाजे के पास आ जाता है। उसको देखने के बाद वो अपनी हाथ पर थोड़ी एनर्जी लेता है और बोलता है शायद ये वही डोर है जो कि लॉर्ड हेडिस ने मुझे कहा है, और अपनी एनर्जी को उस दीवार की तरफ मारता है, जिससे आर्गलिस ने टेम्पल पर जो भी लिखा होता है वो सारा कुछ उस डोर की तरफ जाने लगता है। और आर्गलिस बोलता है तो इसका मतलब इस सील के अंदर नाब्लूस है, और गेट ओपन हो जाता है। गेट ओपन होते ही वहाँ पे नाब्लूस का थोड़ा सा झलक दिखाते हैं और वहाँ से सीन चेंज होकर फिर से ली के पास आता है। ली अपने मन में सोचता है ओ गॉड कैप्री टेम्पल पर क्या कर रहा होगा। अगर गॉड मेरी चार्टिक एलिमेंटल पावर को सेंस कर सकता है तो इसका मतलब वो गाय फिर से आएगा और इसमें टाउन के लोग फिर से इन्वॉल्व हो जाएंगे। और ली बोलता है हे अंकल, उन गॉड को कैसे पता मैं कहाँ पे हूँ, तुम्हें तो पता होगा, इससे कैसे डील करे। तभी वहाँ पे अंकल आते हैं। अंकल ली को बोलते हैं चार्टिक एलिमेंटल पावर एक बार एक्टिवेट होने के बाद तुम्हारी बॉडी से एक इम्यूट सेंट निकलता है जो कि सिर्फ गॉड ही डिटेक्ट कर सकते हैं। ये सेंट तुम्हारी बॉडी तक पूरे मरते दम तक रहेगा। ली कुछ ग्रेट पावर के लिए कुछ प्राइस पे करना पड़ता है। अगर तुम इससे छुटकारा चाहते हो तो तुम्हें उन सबको मानना होगा जो कि तुम्हारे पीछे पड़े हैं, और ये ऐसा एक ही चीज है जो कि तुम कर सकते हो तुम्हारे दोस्तों के लिए। ली वहां से वही छोटे घर पर आता है जहाँ पे ग्रैंड ऑबरे होते हैं। ली वहां पे अंदर जाते हुए अपने मन में सोचता है बोवान ने सही कहा था, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मेरी वजह से ही वो गॉड यहाँ पे आया था। ली ग्रैंडपा ओब्रे के पास आके बैठता है और बोलता है ग्रैंडपा ओब्रे की ये हालत मेरी वजह से हुई है, और किसको पता था कि टाउन के जितने भी लोग हैं वो सब लोग मारे जाएंगे सिर्फ मेरी वजह से। तभी वहाँ पे बीस्टमैन आता है। बीस्टमैन ली को देखकर बोलता है बॉस आप यहाँ पे कब आए। ली बीस्टमैन को बोलता है मैं तो बस अभी आया हूँ, तुम कहाँ पे गए थे। बीस्टमैन बोलता है सलील ने मुझे टाउन के बेस्ट डॉक्टर के पास ले गई थी ताकि हम कुछ मेडिसिन लेकर आ पाए ग्रैंडपा के लिए। ली बीस्टमैन की तरफ देखता है और अपने पास से वही डिवाइन एलिक्सर निकाल के टेबल पर रखता है और बीस्टमैन को बोलता है एक डिवाइन एलिक्सर है, ये एलिक्सर ग्रैंडपा ओब्रे को क्योर कर सकता है, ये ध्यान में रखना ग्रैंडपा ओब्रे इसे ड्रिंक करे। और वहां से वो जाने लगता है। बीस्टमैन ली को जाते हुए देखता है और बोलता है बॉस आप कहाँ पे जा रहे हो। ली बोलता है मैं थोड़ी देर हटने के लिए जा रहा हूँ, ग्रैंडपा ओब्रे का ध्यान रखना। और ली उस घर से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही ली अपने मन में सोचता है मैं सब कुछ तो रिस्टोर नहीं कर सकता, लेकिन एट लास्ट मैं जो प्रोटेक्ट कर सकता हूँ मैं वो प्रोटेक्ट करूंगा इस लाटोने के अंदर। सब लोग मुझे माफ करना क्योंकि मैं तुम लोगों को गुड बाय बोले बगैर ही यहाँ से जा रहा हूँ। और ली वहां से भागने लगता है। ली बोलता है अगर मैं जल्दी करूँ शायद मैं उस गाय से मिल सकता हूँ। और सीन फिर से रियल वर्ल्ड का सीन दिखाते हैं जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर एक सिटी के ऊपर अटैक करते हैं, और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सारे लोग भागने लगते हैं। वहाँ पे वही लड़की होती है जिसने स्पाइडर क्लेचर को किल किया था। वो लड़की जब अपने सामने देखती है तो सामने एक डिमोनिक बीस्ट होता है जो कि उड़ भी सकता था। उस लड़की के पास भी एक सिस्टम होता है। वो लड़की एक बंदे से बात कर रही होती है। वो बंदा उसे बोलता है अभी तक हम जितने भी मॉन्स्टर से मिले उनमें से ये सबसे ज्यादा पावरफुल डिमोनिक बीस्ट है, इसका रैंक प्रोबेबली एक्स रैंक होगा। और उस लड़की का नाम होता है प्रेसिडेंट किंग। कॉल पर जिसके साथ बात कर रही होती है वो बोलता है प्रेसिडेंट किंग हमारे 3 हीरो जो कि 120 लेवल के हैं वो लोग यहाँ पे बहुत जल्द आ रहे हैं, आप बस कुछ देर वेट करो, वो लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये डेंजरस है अकेला एक डिमोनिक बीस्ट के साथ फाइट करना। प्रेसिडेंट किंग बोलती है उन सबको बोलना इसी वक्त इस सिटी के अंदर जाने, और मैं यहाँ पे देख रही हूँ। वो बंदा बोलता है रुको आप ये नहीं कर सकती। प्रेसिडेंट किंग अपने दोनों शॉट को बाहर निकालती है और बोलती है वहाँ पे मेरे ख्याल से 3 डिमोनिक बीस्ट है जिनका रैंक सिमिलर है यहाँ की तरह। इस सिटी के अंदर जो एस्टेंट सी है उसके ऊपर वो पोर्टल है, उन मॉन्स्टर को इस सिटी के अंदर एंटर करने से पहले ही मारना होगा। और वो जंप करके उस डिमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक कर देती है। अटैक करते हुए अपने मन में सोचती है इसे देखकर आप ऐसा लगता है कि 2 वर्ल्ड आपस में कनेक्ट हो चुका है। मॉन्स्टर इस वर्ल्ड के ऊपर लगातार अपियर हो रहे हैं, इवन ह्यूमैनिटी के बेस्ट वेपन भी इनके सामने बेकार है। इन मॉन्स्टर की पावर को देखकर लगता है कि ये वर्ल्ड बिल्कुल एंड में आ चुकी है। और वहां से सीन चेंज होकर ली के पास आता है। ली लाटोनाई के अंदर हट के जा रहा होता है। ली बोलता है मैं बहुत टाइम से यहाँ से जा रहा हूँ, इवन मैं एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं उस जगह का यूज नहीं कर सकता जहाँ पे मैं पहले नहीं गया। तुम ड्रैगन माउंट का यूज कर सकते हो अपना बहुत टाइम बचाने के लिए। ली अंकल का बात सुनकर बोलता है लेकिन मैं अभी कहाँ पे ड्रैगन माउंट को ढूंढने जाऊंगा, ये मेरे लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होगा। तभी ली अजीब नजरों से लुका की तरफ देखता है और बोलता है लुका मैं तो ये तो भूल ही गया था, तुम उड़ सकते हो, क्या तुम मुझे थोड़ी राइड दोगे। जो सुनने के बाद लुका बिल्कुल भी खुश नहीं होता। ली दूसरा मुंह करके बोलता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी ली के सामने एक मॉन्स्टर होता है जो कि दूसरे मॉन्स्टर को मार के उसका मांस खा रहा होता है। ली उसको देखकर बोलता है ये तो, और हम देखते हैं वो वांडरिंग डोमिनेटर होता है। डोमिनेटर ली को देख लेता है और ली की तरफ मुड़ता है। ली उसको देखकर बोलता है हाँ ये वही है, इसमें कोई भी शक नहीं है, जब मैं पहली बार लाटोना पे एंटर हुआ था इसने मुझे मार दिया था, लेकिन सिस्टम सेंसर ने मुझे नोटिफाई क्यों नहीं किया जब ये मॉन्स्टर अपीयर हुआ। डोमिनेटर ली को देखकर बोलता है
एक बग जिसका स्मेल बिल्कुल फेमिलियर है। ली अपने मन में सोचता है शायद इस रैंक का क्रिएचर को सिस्टम भी डिटेक्ट नहीं कर सकता, मैं किसी भी मॉन्स्टर को एनकाउंटर कर सकता हूँ, लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं है सिवाय फाइट करने का। तभी सिस्टम ली को वार्निंग करते हुए बोलता है तुम्हारे सामने एक इलाइट मॉन्स्टर है, उसका लेवल अननोन होता है। ली डोमिनेटर को बोलता है हे हम लोग फिर से मिल गए। डोमिनेटर बोलता है तुम तो वही हो जिसे मैंने पहले ही मारा था, लेकिन तुम अभी तक जिंदा हो। ली बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से अब मैं पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, अगर तुम ना होते तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर पाता। डोमिनेटर ली के ऊपर अटैक करता है और बोलता है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें फिर से और एक बार मारूंगा। ली डोमिनेटर के अटैक को क्लियरली देख पा रहा होता है और उसके सारे अटैक को अपने मूवमेंट से डॉज करता जाता है। डोमिनेटर को कुछ समझ में आता उससे पहले ली अपने पंच को उसके फेस के ऊपर मारता है, जिससे डोमिनेटर रेत के ऊपर गिरते हुए बहुत दूर जाके गिरता है। ली बोलता है तुम्हें लगता है क्या मैं वही वीक हूँ जो कि स्लिप स्लैश ही कर सकता था, अब मैं वो हूँ जो कि गॉड्स को भी किल कर सकता है, एक गॉड स्लेयर। डोमिनेटर हवा पे जंप करता है और अपना पावरफुल फॉर्म को यूज करता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बहुत सारे पीस में काट दूंगा। ली डोमिनेटर का फॉर्म को देखकर बोलता है क्या ये इसकी एलिमेंटल पावर है? अंकल बोलते हैं ये इतना कैपेबल है अपने एलिमेंटल पावर को मैनिपुलेशन कर सकता है एक हाई डिग्री में, तुम्हें शायद इससे केयरफुल रहना चाहिए। और डोमिनेटर ली के ऊपर अटैक करता है। ली उसको आते हुए देखता है और अपने मन में सोचता है अंकल ने सही कहा, पहले से मेरी सारी स्टेट 100% इंक्रीज हो चुका है, लेकिन फिर भी ये मुझे इजीली मार सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, बास्टेड बॉस को मारने के बाद मेरा लेवल 100 हो चुका है, अब मेरे पास जितने भी इक्विपमेंट है वो सब कुछ बेस्ट है। और अपने डैगर को बाहर निकालता है और बोलता है अगर मैं इसको मार नहीं सकता तो मुझे टेंपल के बारे में भूल जाना चाहिए। डोमिनेटर और ली दोनों का अटैक एक साथ लगता है, जिसकी वजह से वहां पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ली और डोमिनेटर का स्वॉर्ड आपस में लगता है। डोमिनेटर जब देखता है ली ने उसके अटैक को रोक दिया होता है, तब वो ली से दूर आ जाता है। ली जल्दी से पीछे आता है और अपनी स्पीड को बढ़ाकर डोमिनेटर के पास आ जाता है और उसके ऊपर अपना स्वॉर्ड से अटैक करता है। डोमिनेटर अपनी स्पीड का यूज करके ली के इंस्टेंट पीछे आ जाता है और ली को बोलता है तुम अभी भी बहुत ज्यादा स्लो हो। तभी ली बोलता है स्लैश। ये सुनते ही डोमिनेटर को समझ नहीं आता, ली का स्वॉर्ड अभी डोमिनेटर के पीछे ही होता है, जिसकी वजह से ली के स्वॉर्ड के अंदर से बहुत सारे स्लैश निकलते हैं। डोमिनेटर ली के बहुत ज्यादा पास होता है, जिसकी वजह से सारे स्लैश डोमिनेटर को डायरेक्ट हिट होता है। ली के स्लैश की इंपैक्ट की वजह से डोमिनेटर पीछे ही गिरता है और डोमिनेटर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। डोमिनेटर बोलता है ये कैसे पॉसिबल है? तभी ली का सिस्टम ली को बोलता है तुम्हारा वेपन का ड्यूरेबिलिटी 70% कम हो चुका है। ली अपने सिस्टम की बात सुनकर बोलता है मेरा वेपन का ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो चुका है, मुझे इसे जल्दी से खत्म करना होगा। और अपना चाउटिक एलिमेंटल पावर को अपनी बॉडी पर यूज करता है और बोलता है एक्सटिंग्यूशन। ये बोलते ही उसका फेस पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। डोमिनेटर जब उसका फेस देखता है तब बोलता है ये फेस तो। ली तब तक उसके पास आ जाता है और अपनी शॉट को उसकी छाती के आर पार कर देता है। ली अपने मन में सोचता है ये गाय ने डॉज क्यों नहीं किया? डोमिनेटर बोलता है इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम मेरे मास्टर हो। और वहां से सीन चेंज होकर रियल वर्ल्ड का सीन दिखाते हैं एक प्लेन के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे लोग मॉन्स्टर की अपीयरेंस को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। वहाँ पे चीफ सू होती है। चीफ सू उसके सामने एक बंदा होता है, उसको बोलती है मुझे तुम ये एक्सप्लेन करो कॉस्मोस गेम के अंदर जितने भी मॉन्स्टर है वो सब कुछ इस रियल वर्ल्ड में क्यों आ रहे हैं। उसके सामने एक बंदा होता है जिसका नाम होता है जांग उसान और वो होता है कॉस्मोस गेम का चीफ। जांग उसान बोलता है चीफ सू हमारा कंपनी एक गेम कंपनी है, इस गेम के अंदर जितने भी मॉन्स्टर है वो सब लोग एक कोड के अंदर लिखा हुआ है, अब मॉन्स्टर रियल वर्ल्ड में क्यों अपीयर हो रहा है, अब तुम ये क्वेश्चन मुझसे तो नहीं पूछ सकती ना। चीफ सू बोलती है काउंट्री सी के स्पेशल लॉ डिपार्टमेंट ने ये रिक्वेस्ट किया है कि तुम अपना कॉस्मोस गेम को शट डाउन करो और हमारे इन्वेस्टिगेशन पर हमारा साथ दो। जो सुनकर जांग उसान वहां से खड़ा होता है और बोलता है हमारा गेम का सर्वर सब कुछ नॉर्मल है, नेदर कंट्री ए और कंट्री सी के पास ये अथॉरिटी है कि हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। और वहां से जाते हुए बोलता है मुझे और भी बहुत ज्यादा काम है, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। और पीछे मुर्गा बोलता है लेकिन एक चीज है जो कि मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, हमारे गेम के अंदर जितनी मॉन्स्टर को हमने डिजाइन किया है उन सबको हमने कोई पूर इमेजिनेशन से डिजाइन नहीं किया, हमारे कंट्री के एंशिएंट लेजेंड के ऊपर बेस्ड है। सो अगर तुम लोग हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो तो तुम हमारे कंट्री के एंशिएंट लेजेंड के ऊपर भी इन्वेस्टिगेट कर रही हो। जो सुनने के बाद चीप्सू बोलती है एंशिएंट लेजेंड, क्या ये कहना चाहता है एंशिएंट लेजेंड रियल है? और सीन चेंज होकर एस सिटी का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे एस्टेंट सी के अंदर 3 एस रैंक मॉन्स्टर होते हैं। उन तीनों मॉन्स्टर के सामने 3 हीरोज होते हैं। उनमें से एक हीरो बोलता है ये मैंने पहली बार देखा है कि 3 एस रैंक मॉन्स्टर एक साथ मिले हैं। उनमें से और एक हीरो बोलता है हाँ, एक एस रैंक मॉन्स्टर को हराने के लिए लास्ट टाइम 4 18 लेवल का इलाइट हीरोज और 2 120 लेवल का हीरो चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ 3 हैं। उनमें से और एक हीरो बोलता है तो इसका मतलब हम लोग इन तीनों एस रैंक के सामने अकेले जीत नहीं सकते। प्रेसिडेंट किंग ने कहा है हमें बस इन्हें कुछ देर के लिए रोकना है, क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्समेंट को कॉल कर दिया है और वो तीनों हीरोज का लेवल 120 होता है। उनमें से एक हीरो बोलता है हमें अब फाइट के लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए। तभी वो लोग एक चीज देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस पोर्टल के अंदर से एक और मॉन्स्टर बाहर आ रहा होता है। जो देखने के बाद एक हीरो अपने मन में सोचता है एक और मॉन्स्टर अपीयर हो रहा है, लेकिन जब ये मॉन्स्टर बाहर आ रहा था इतना ज्यादा प्रेशर क्यों निकला? और उस पोर्टल के अंदर से वो मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। उस मॉन्स्टर के सामने 3 एस रैंक मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर के सामने वो तीनों उसके बच्चे लग रहे होते हैं और उस मॉन्स्टर का रैंक होता है डबल एस रैंक। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। सो गाइस, अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।